सामान्य अध्ययन 2 सामान्य अध्ययन 3 अंतर्राज्यीय संबंध जल संसाधन प्रीलिम्स के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 KWDT 2 अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम ISRWD -1956 कृष्णा नदी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 मेंस के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 अंतर्राज्यीय जल विवाद स्रोत PIB चर्चा में क्यों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश AP राज्यों के बीच निर्णय हेतु अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम ISRWD -1956 के तहत मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 KWDT 2 के लिए एक अन्य संदर्भ की शर्तों टॉर के मुद्दे को मंजूरी दे दी है। अधिकरण 2 KWDT 2 कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 का गठन केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2004 में ISRWD अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी से संबंधित जल वितरण नियंत्रण विवादों को निपटाने और सुलझाने के लिए किया गया था। इसका गठन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल वितरण नियंत्रण विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था। KWDT 2 ने जल की उपलब्धता, राज्यों को इसकी आपूर्ति और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर कृष्णा नदी के जल की अनुशंसा एवं आवंटन सुनिश्चित किया। इसने प्रत्येक राज्य को एक निश्चित मात्रा में जल उपलब्ध कराया। इसमें उस प्रत्येक हिस्से को रेखांकित किया गया जिसे वे प्राप्त करने के हकदार थे। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के न्यायसंगत वितरण पर केंद्रित है। कृष्णा नदी इन राज्यों से होकर बहती है और विवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण राज्यों की अलग अलग जरूरतें, ऐतिहासिक मतभेद और राजनीतिक व प्रशासनिक परिदृश्य में बदलाव हैं। पृष्ठभूमि विवाद का केंद्र आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैम बांध विवाद का प्रमुख केंद्र है। आंध्र प्रदेश ने विद्युत उत्पादन के लिए श्रीशैम बांध के जल के तेलंगाना द्वारा उपयोग का विरोध किया। विवाद की पृष्ठभूमि इस विवाद का संबंध वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन से है और इसका समाधान वर्ष 1973 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण KWDT के माध्यम से किया गया था। कृष्णा नदी के जल को पुनः आवंटित करने के लिए वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। आवंटन वर्ष 2010 दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2010 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कृष्णा नदी के जल का आवंटन इस पर 65% निर्भरता और अधिशेष प्रवाह के लिए निम्नानुसार किया गया। महाराष्ट्र के लिए 81,000 मिलियन घन TMC फीट, कर्नाटक के लिए 177 टेरामेगाकुलम्ब और आंध्र प्रदेश के लिए 190 टेरामेगाकुलम्ब। आंध्र प्रदेश की चुनौतियां वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश ने एक विशेष अनुमति याचिका सहित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष KWDT द्वारा किए गए आवंटन को चुनौती दी। वर्ष 2013 में KWDT ने एक अन्य रिपोर्ट जारी की जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फिर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने 4 राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था, इसलिए जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से में से होना चाहिए, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है, जिससे संसद को इस उद्देश्य के लिए कानून बनाने की अनुमति मिलती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। वर्तमान स्थिति KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा। ये दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए परियोजना वार जल आवंटित करेगा। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, सतारा के निकट होता है। ये गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ड्रेनेज ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र 303 किलोमीटर, उत्तरी कर्नाटक 480 किलोमीटर और शेष 1300 किलोमीटर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। सहायक नदियां दाईं ओर की सहायक नदियां घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा।
बाईं ओर की सहायक नदियां भीमा, मुसी और मुन्नेरू। जल विद्युत विकास। कृष्णा नदी बेसिन में प्रमुख जल विद्युत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा हैं। पौराणिक महत्व। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगिनी तंत्र, एक तांत्रिक ग्रंथ, में कृष्णवेनी के नाम से जाना जाता है। इसे जातकों और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कान्हपेना के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।